तो लेकिन आप लोगों को अपेरेंटली सब कुछ क्लियर है। तो चलें फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सर पेपर ऑनलाइन होंगे या फिजिकल? पेपर फिजिकल होंगे। ठीक है। आप लोगों ने वो देखा नहीं है, ये जो लेटर है नोटिफिकेशन वाला? आप लोगों से नहीं अभी शेयर किया मैंने, मेरे ख्याल में मैं भूल गया हूँ शायद। नो सर, नहीं किया। ये देख रहे हैं आप लोग? यस सर। यस मैं सर। कर देता हूँ शेयर। तो लैब प्रैक्टिकल वर्क इन्होंने कहा है कि जी ऑन कैंपस होगा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक। आप लोगों की कितनी कितनी लैब्स हो चुकी हैं? 10 सर। 10 हो गई हैं। तो यस सर, एलसी के। 13 या 14 करना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब आज वाली हो गई हुई है, मतलब इस हफ्ते की जितनी होनी थी हो गई हैं आपकी, और मिला के 10 हुई हैं। यस सर। यस सर। 10 हो गया, 11 हो, हाँ 10 अभी हो गई हैं, 11वीं हो जाएगी 1 हफ्ते तक, 12 हो जाएंगी 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक, 12 और 13 लैब्स आपकी हो जाएंगी। तो ठीक है, चलें 13 या 14 तक का जो है ना वो कोशिश करेंगे, किसी एक के अंदर मैं उनको कहूंगा कि 14 एटलीस्ट करवा दें आपको लैब्स। तो बाकी है कि ना आगे बाकी जो कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं उनमें से कितनों का जो है कोर्स मटेरियल कवर हो गया जितना पढ़ाना था उन्होंने? जो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स का हो गया, बाकी सारे कोर्स पूरा हो गया, कितना रह गया कोर्स? सर अभी कुछ चैप्टर रहते हैं सर, इंग्लिश का तो ठीक जा रहा है, और इसमें माइनर सब्जेक्ट ठीक जा रहे हैं सर, जो मेजर हैं सर। कंप्यूटर का भी ठीक जा रहा है हम्म, बस। अब फिजिक्स में थोड़ा सा मसला है, वो पीछे है थोड़ा सा, बाकी ठीक है। हम्म। तो मेजर एक यही वाला है, एलसीए। एलसीए के अंदर भी थोड़ा सा पीछे ही है। यस सर। हालांकि पीछे उस लिहाज से तो नहीं है, जो टारगेट था ना कि इतने हफ्तों में इतना पढ़ना चाहिए, वहां उसके हिसाब से तो हम ठीक हैं, लेकिन नंबर ऑफ वीक्स जो है ना, हफ्ते कम है ना। तो अभी मसलन के टारगेट था कि ये 9वां वीक जा रहा है मेरे ख्याल में आपका, मिड को निकाल के अगर देखें तो 9वें वीक के अंदर नोटन तक करना था। अब ये तो हम ठीक जा रहे हैं, अगले वीक में ये चीज़ें। पर अगले वीक से ना हम ज़रा ये अब ग्रुप टुगेदर करेंगे। और फिजिक्स में आप थोड़ा पीछे आप लोग कह रहे थे, लेकिन ये चीज़ें ना फिजिक्स की हैं। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, सर ये पढ़ चुके जो हैं। पढ़ चुके हैं ना फिजिक्स में। ठीक है, ये कैपेसिटर यस सर, पढ़ कैपेसिटेंस ये चुके हैं। चीज़ें पढ़ी हैं? यस सर, ये भी पढ़ी। ये भी पढ़ चुके हैं ये आप? भी पढ़ चुके हैं। इंडक्टर, इंडक्टेंस? नो सर, ये नहीं पढ़ा। तो ये अच्छी तरह से सोच लें फिर। सर ये नहीं पढ़ा, इंडक्टर नहीं पढ़ा। इंडक्टेंस तो पढ़ ली है। नो सर, सेकंड ईयर में पढ़ी थी यहाँ पे। चलें ये मैं करा देता हूँ फिर। तो हम क्या करेंगे ना कि फिर कंटेंट्स के अंदर, क्योंकि ये तो है अभी फिजिक्स की चीज़ है, फिजिक्स में इसके क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे तो क्वेश्चन आने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। ठीक है। तो फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके पास फिजिक्स में इसमें आ जाते हैं। तो मेन जो हमारा फोकस है वो इन चीज़ों के ऊपर है। और ये भी खींच के 2 हफ्ते में बताया गया, ये इतना लंबा काम नहीं है। एक वीक में ये हो जाता है, एक वीक में ये हो जाता है। और ये तीसरा ये बिल्कुल ही थोड़ा ना, तो ये आगे हमारे पास ClO2 जितना भी है ना, ये बहुत ही जानबूझ के इसको एक्सटेंड इतना किया है, वरना ये 2 हफ्तों से ज्यादा की चीज नहीं है। तो हमारे पास जितने वीक्स हैं उसके अंदर क्विकली हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो वैसे जो है ना क्वेश्चन ClO2 से मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ, पढ़ाया इतना ज्यादा ये जाना नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि मैं मिड में ClO1 से 2 क्वेश्चन पूछ लूँ फाइनल के अंदर। इसको हम चेंज कर दें, 15 नंबर का ClO1 हो और 15 नंबर का ClO2 हो।
ठीक है, टोटल ये कितना हो जाएगा 18 नंबर का। ये मैं मॉडिफिकेशंस DQC से पूछ के ना कर देता हूँ। तो क्योंकि ये आपने ClO2 का कंटेंट कम पढ़ना है तो पेपर में ये कम पूछा जाना चाहिए। जो चीज़ सारा टाइम पढ़ते रहे हैं जैसे अभी नॉर्टन, थेवेनिन, ठीक है, सुपरपोजिशंस और ये सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा आपसे जो है मतलब पूछना चाहिए। तो ठीक है, ये चेंजेस तो ना इसी तरीके से हो जाएंगे। सर इसमें जो है ना सर, मिड टर्म का वाला कोर्स भी आएगा फाइनल टर्म में? नहीं, मिड वाला कोर्स नहीं आएगा। ठीक है फिर सर। ठीक है, तो आपके पास जो चीज़ें पूछी जानी है ना, नॉर्टन कहाँ गया? नॉर्टन और थेवेनिन यहाँ पर से था, रुक जाए। जो ये वाली चीजें हैं ना, इनमें से 2 क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे आपसे फाइनल के अंदर, क्योंकि नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड पूछा जा सकता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपके पास अलहदा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इधर नहीं लिखा। इनको मैं थोड़ा ना रीअरेंज कर लूंगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये ज्यादा वीक्स का काम है, इसको यहाँ तक का एक्सटेंड इसमें शो करके। तो थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम्स ये आपने कर लिए अभी तक। मैक्सिमम पावर पॉइंट वाला जो है वो एक लेक्चर के अंदर बस पूरा हो जाता है, इतना कुछ नहीं है उसमें, वो आप लोग कर लेंगे। सर तो ये फिजिक्स बाकी जो वाले है रहेंगे, जी, फिजिक्स वाले रहेंगे फिर ये जो है करने हैं इंडक्टर्स वाले और ये। नहीं मैं क्विकली इसका कर दूंगा ना, इधर है वो, आपको आइडिया ज्यादा बेहतर होगा तो बस क्विकली मैं मूव कर जाऊंगा ना, उस पर से करवाऊंगा फिर भी मैं, क्योंकि आगे फिर यहाँ पे भी मैंने वही बताना है इनके ना भी कि सर ये न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे ना? हुआ। जी, इनके भी न्यूमेरिकल करेंगे बस? हाँ, न्यूमेरिकली सर्किट सॉल्व करने हैं ना, सर्किट का एनालिसिस है ना इसके अंदर, कैपेसिटर का तो नहीं ना करना आपने। ठीक है ना, तो इनमें से जो है 2 क्वेश्चन मैं फाइनल में इसमें से पूछ लूंगा, और जो 2 क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा मटेरियल होगा, लेकिन ज्यादातर इसमें से जो होंगे क्वेश्चन वो इनमें से आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन इधर से हो जाएंगे। हो सकता है इनमें से भी कुछ आ जाए, मैं ऐसे बिल्कुल इसको एलिमिनेट कर दूं, बाद में मेरे पास ऑप्शन ना रहे। एक आधा छोटा क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादातर ना इन चीजों में से आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की ऑप्शन हुई। फाइनल फिजिकली होगा तो शायद ऑब्जेक्टिव टाइप ना हो। सर ठीक है, जिनका क्विज रहते हैं। इनके क्विज रहते हैं, रहता है किसी का? यस सर सर। हम तो क्विज नहीं दिए जो लेट लेट हो गए। आप लोग इधर आए ना, फिजिकली आपका सब कुछ कर देते हैं। अब ऑनलाइन मैं ले ले के थक गया हूँ, अब फिजिकली इधर आए तो फिजिकली आपके क्विज होंगे। ठीक है सर। ठीक है, इधर ही होना है ना, 1 फरवरी से लेके, और अगले सेमेस्टर में भी क्लासेस का देख लेंगे होपफुली। तो अभी इन्होंने इसमें लिखा हुआ है एकेडमिक कैलेंडर के अंदर के जी ऑनलाइन स्लैश फिजिकल, ये देखें ना, अगला जो सेमेस्टर है ना उसमें लिखा है कि क्लासेस फिजिकल या ऑनलाइन, स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर फिजिकल या ऑनलाइन। ये भी अभी ना हवा में चीजें रखना चाह रहे हैं, फाइनलाइज नहीं करना चाह रहे। लेकिन क्योंकि फाइनल तो आपके फिजिकल होने तो आपको आना तो है ही, तो 1 फरवरी से लेके पूरा फरवरी के महीने में आपको तकरीबन जो है वो इधर ही रहना है। ठीक है, उसके बाद तक का भी आगे भी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे तो फिजिकली क्लासेस आगे चलती रहेंगी। तो उसी के दौरान आपके जो भी क्विज चीजें हैं ना वो जरा इन पर्सन हो जाएगा। ये ऑनलाइन संभालना बहुत मुश्किल हो गया काम। वो हर 2 मिनट के बाद किसी का व्हाट्सएप आ जाता है, सर मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। तो एक दफा इधर ये इकट्ठे होके आ जाएं फिर सर बिल्कुल उसी सर, दिन अगर वो। ये भी सर अगर बेसिकली होता तो बहुत सारे मसले सर हल होते। ये ऑनलाइन है, बहुत ज्यादा मसले हैं, नेट का मसला होता है और मसले हाँ होते हैं ना, सर। वही वही मुसीबत है ना, ये इस तरीके से जो है ना, मुझे था कि ऑनलाइन में चीज ठीक चल जाएगी, लेकिन ना के बड़े मसले मसाइल रहे हैं। खैर, ये सारा कुछ होके तो यहाँ तक ये आपको चीजें क्लियर हो गई। बाकी क्या होगा कि इधर जो लैब्स वगैरह हैं ना जो आपने कर ली हैं कुछ, तो बाकी आपको एटलीस्ट लैब में ना यहाँ पे बैठ के फिजिकली कुछ चीज़ों का भी करवाया जाएगा। मैनुअल ड्राइंग है तो डब्बे सामने रख के आपको बताया जाएगा कि जी इनको ड्रा करना है, किस एंगल से कैसे करना है। हमारे पास ऊपर इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैब है पूरी, जो कि आपने देखी नहीं है ऑनलाइन होने की वजह से, बहुत ज़बरदस्त उधर पूरी चीज़ें हैं। तो वो आप जो है करेंगे। मैं बात कर लूँगा उसके टीचर से।
और बाकी है लीनियर सर्किट एनालिसिस के अंदर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के अंदर तो जैसे घर में बैठ के करना हो यहाँ करना हो एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ना। तो इनकी थोड़ी लैब्स का आप ना प्रैक्टिकली आके देख लेंगे कि कैसे होता है। साथ जिन सब्जेक्ट्स के कोर्स अभी पूरे हो जाते हैं मटेरियल तो वो ठीक है, वरना जिनका रहता होगा वो साथ साथ जो है वो लेक्चर अपने कर लेंगे पूरे, ठीक है, और फिर आपका पेपर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। बिल्कुल सर। ठीक है, तो फाइनली जरा ना मसले ठीक हो जाएं। और इसमें वो जो रिपीटर्स हैं ये उनके लिए भी है, एक आध किसी का शायद इशू था। अच्छा, और जिन्होंने असाइनमेंट 1 नहीं जमा कराई वो करवा दें, उनके नंबरों का मैं देखूंगा फिर क्या कितने स्टूडेंट कराते हैं उसकी बेसिस के ऊपर मैं देखता हूँ कि क्या बनना चाहिए। ज्यादातर ने तो करवा दी हुई है। अच्छा, वो सारा कुछ हो गया। अब हम आते हैं जो अभी लेक्चर चल रहा था, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? समझ आ गई है नॉर्टन थेवेनिन क्या फर्क है? सर ये नोट किसी सर्किट के बेसिकली अंदर डिपेंड जी सर बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है सर? ये पहले थोड़ा सा नोट का इशू था, मैंने दरमियान में ज्वाइन की है सर। पहले तो हमारे पेपर थे, मैं कह रहा हूँ पहले बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है? नॉर्टन सर्किट हाँ हाँ बिल्कुल। ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये बेसिकली आपके पास होता है कि जो भी सर्किट आपके पास बना हुआ है ना, ये उसके अंदर दो टर्मिनल्स के दरमियान में क्या नजर आता है। ये आपको जो है ना, ये मैं अभी एग्जांपल एक करता हूँ, फिर ये एक प्रॉब्लम करते हैं सारे मिलके ही करते हैं इसके। मैं आप लोगों से पूछ के हर स्टेप करूंगा, खुद से मैंने नहीं कुछ भी करना। कोई गलती होगी आप लोगों से तो फिर वहां पे मैं बता दूंगा। तो इसको सॉल्व करना है, और इसका हमने इधर थेवेनिन लिखा हुआ है, हम नॉर्टन कर देते हैं, ठीक है। हमने तो प्रैक्टिस करनी है ना हमें, और क्या। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाना है। नहीं, इसका नॉर्टन सही तरह नहीं बनना, इसका थेवेनिन ही बनाए। थेवेनिन ही बना लेते हैं, कोई नहीं। नॉर्टन के लिए एक और प्रॉब्लम कर लेंगे। दूसरे सेक्शन को मैंने ना ये वाली प्रॉब्लम करके दिखाई थी, वो उनके Q&A के अंदर मौजूद होगी। तो ये आप लोगों को मैं ये करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक सर्किट है हमारे पास और इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने करना है। तो बताएं कैसे, क्या करें, पहला स्टेप क्या है? सर और पहले थेवेनिन RThevenin मालूम करेंगे। जी, और थेवेनिन फाइंड करें। RThevenin मालूम करेंगे सर। ठीक है, तो और थेवेनिन कैसे मालूम करें? सर सोर्सेज को उतार देते हैं। कौन से? इसको प्लस इसको शॉर्ट करेंगे, ओपन करेंगे इसको? सर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट को उतार देते हैं, ओपन करते हैं इसे करंट कुछ को। नहीं करेंगे, अच्छा, इसे कुछ नहीं करेंगे। इसको हम ये शॉर्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे? वो सर ये डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट है, ये इनको नहीं करेंगे। सर इन इनको नहीं दोनों को करेंगे, नहीं। अच्छा ठीक है। तो इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ऐसे ही है? यस यस सर। सर बिल्कुल। ये ठीक है, इंडिपेंडेंट और है। इस पॉइंट से आपने देखना है आर थेवेनिन को। अच्छा, अब बताएं क्या करें। अब ये डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं, कैसे सॉल्व होगा ये, कैसे निकलेगी इसकी रेजिस्टेंस? बोलें। मैश एनालिसिस मैश एनालिसिस लगा दें, बताएं। एक ये मैश बन गई, एक दूसरी एक ये मैश बन गई, और दो ही बन। एक इधर बन गई। इधर तो ओपन है। सर इधर नहीं। सर इधर करंट सोर्स लगा सकते हैं। वो करंट सोर्स किस काम के लिए लगाना है? टेस्ट टेस्ट बिल्कुल चार्ज। ठीक, बिल्कुल ठीक, लगा सकते हैं। मैं क्या, टेस्ट करंट सोर्स लगाना है कि वोल्टेज सोर्स लगाना है? करंट सोर्स, अगर मैश यूज कर रहे हैं तो सर करंट सोर्स। लेकिन आप देखें सर्किट के अंदर अगर नोडल लगाते हैं तो नोड्स कितनी बनेगी? अच्छा, ये एक केस में देख लेते हैं। मैं टेस्ट करंट सोर्स लगाता हूं, कितने मैश बने? 1 2 3, ऐसे ही है जिनको यस सर। सॉल्व करना है। यस सर। अगर मैं नोडल लगाता हूं, नोड्स कितनी है?
यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा के नोडल लगाता हूँ, इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये क्या आया मेरे पास, ये है VT और ये दूसरा नोड है, ये तो हिस्सा ग्राउंड है ना, ये हो गया 2VX। तो खाली दो नोड्स बन रहे हैं, ये निकालना आसान नहीं है मैश एनालिसिस की बजाय। यस सर, नोडल एनालिसिस। सर इसको रीडायरेक्ट नोडल, करेंगे सर। हाँ नहीं रीड रहा और क्या, ये मैं इधर इस तरह से कर रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं करना, आपने अलहदा सर्किट बनाना है हर चीज को सॉल्व करने के लिए। आरथेवेनिन के लिए पूरा सर्किट अलहदा बना के टेस्ट सप्लाई लगानी है। ऐसे ना हो कि आप एक ही सर्किट पे लाइनें मारते रहे, वो तो पता ही नहीं चलना क्या की है। और इसमें हमने निकालना क्या है, हमने ये टेस्ट करंट निकालना है, करेक्ट सर जी सर। ठीक है। तो अब ये क्योंकि मैश एनालिसिस नहीं कर रहे तो मैं ये भी खत्म कर रहा हूं इधर से। अच्छा अब हमारे पास कैसे निकालें, पहली चीज है कि जी ये वोल्टेज क्या है, Vx किसके बराबर है? सर ये 0 VT VT सॉरी Vt के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 2Vx था ये एक्चुअली हो जाता है 2VT 2Vt हो जाता है। फिर इधर से ये जो करंट I0 है ये क्या है, नीचे वाला हिस्सा 0 है, ऊपर 2Vt है। टेल पे वोल्टेज कितनी है इसके, करंट की जो ये बना हुआ है I0, टेल पे वोल्टेज कितनी है? 2 0, ओहम्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है हम। हेड पे वोल्टेज कितनी है? 2VT हेड पे 2Vt इज इक्वल टू 1K और I0, तो मैं लिख लेता हूं 1000 I0। ठीक है, तो यहां पर से I0 की वैल्यू निकालनी है, तो I0 कितना आएगा, कितना आएगा I0? 1/500 माइनस VT ओवर 500, 1/500 नहीं, सर वो दूसरा VT VT ओवर 500। जी जी ठीक है, VT ओवर 500 आ गया। तो ये आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा करंट, 1 0 कैंसिल हो गया, 50/4 कितना होता है, 12.5। इसकी वैल्यू बन जाती है माइनस VT, बल्कि नहीं माइनस 12.5 VT। ये करंट जो इधर को फ्लो कर रहा है ना ये है माइनस 12.5 VT, करेक्ट? यस सर। ठीक है, यस सर। और ये वाला जो करंट इधर से फ्लो कर रहा है वो कितना है, वो है ये VT ओवर 50, VT ओवर 50। ये 12.5 मैंने गलत तो नहीं निकाला, सर मैंने ओवर में गलत आना है, निकाला है, ओवर में आना है। 1/12.5 है। हाँ ये कितना बन जाता है, 0.08 आई थिंक 2/25 0.0825। बल्कि ऐसे करता हूँ ना, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर पढ़ी जा रहा हूँ। 40 ओवर ये था तो ये 4/50, 2/25 माइनस वही फ्रैक्शन में ही रख लेते हैं ना, माइनस 2/25 VT हमारे पास हो गया ये करंट। अच्छा अब ये VT/50 इधर को जा रहा है और ये जो IT आ रहा है ना ये हमारे पास बराबर होगा IT इज इक्वल टू VT ओवर 50, ये वाला करंट प्लस, क्योंकि ये अवे मूव कर रहा है, प्लस बल्कि ये माइनस साइन है, माइनस 2/25 VT। इसको हम देखते हैं ये क्या आता है, ये इसको 50 किया, ये -4 हो गया, 50 हो गया, 1 - 4 -3
आई टी इज इक्वल टू -3/50 VT, तो VT ओवर IT अगर निकालें हम, VT ओवर IT हमारे पास आ जाता है -50/3 ओहम। तो R थेवेनिन इज इक्वल टू VT ओवर IT इज इक्वल टू -50/3। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं इधर बीच में? नो सर, क्लियर है। ठीक है। ठीक है, मैं सीरियसली पूछा था क्योंकि पॉसिबल है कि कोई मिस्टेक भी हो गई हो, पर आप कह रहे हैं ठीक है तो ओके। -50/3 ओहम आ गया। अब हम क्या करें? R थेवेनिन तो निकाल लिया हमने, वी थे वोल्टेज। V थेवेनिन हम निकालेंगे। इसको मैं लिख लूं -50/3 ओहम। अच्छा, V थेवेनिन कैसे निकलेगा? बताएं। सर ये वी थेवेनिन सर ये वी एक्स से इक्वल ही है। V थेवेनिन Vx के इक्वल है, हाँ। तो पर Vx क्या है? ये ओपन सर्किट हो गया ना, इसको आप कहेंगे कि ये जनाब V थेवेनिन है। पर ये किसके बराबर है? Vx के बराबर है। Vx क्या है? Vx भी तो सॉल्व करके ही निकालना है ना, आपको नंबर आएगा। V थेवेनिन एक नंबर आना है, जैसे R थेवेनिन एक नंबर आया है। अब ये सर्किट है, सॉल्व करना है, कैसे करें? जल्दी करें, जल्दी। सर VX निकालना है। कैसे? अब देखें ना, 36 बच्चे बैठे हुए हैं और किसी को नहीं ये समझ आ रही कि कैसे करना है, तो पेपरों में क्या करेंगे? 32 बैठे हुए हैं एक्चुअली। अब ये प्रॉब्लम समझें कि जी आ गई पेपर में, क्या करेंगे? मैश एनालिसिस लगा। मैश एनालिसिस लगाएं। तो आपको इसी तरह जब लॉजिकल तरीके से ना समझ आ रही हो कि ये क्या सर्किट में होना है, तो सॉल्व करने के लिए अब आपको नहीं समझ आ रही, अच्छा Vx है वो इधर से निकलना है, पर ये IO पे डिपेंड कर रहा है वो इधर से निकलना है, कोई मसला नहीं, मैश एनालिसिस लगाएं। आपने इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट देखे हुए हैं, ये यहाँ पे कर देता हूं मैं। ठीक है, और ये क्योंकि ओपन सर्किट है, इधर तो कोई मैश नहीं लगनी। तो इसको करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस मैश के अंदर बताएं क्या आता है। ये 3 -3 है, +1000 आई नॉट I0 I0 प्लस 2Vx 2vx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये 3 को अगली तरफ ले जाते हैं। चलिए अभी ये ऐसी इक्वेशन लिखते हैं। दूसरी मैश की निकालें, ये क्या आती है हमारे पास? इसमें तो करंट ही 40I0 है, करंट इसमें पहले 4 पर चले मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ फिर भी ठीक है। तो 40I0 है, इसमें तो कोई और मसला ही नहीं ना है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये Vx की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर से। ये अगर करंट हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में एक फ्लो कर रहा है, वो करंट की क्या वैल्यू है? 40I0। ये इधर से ऊपर को मूव कर रहा है, तो टेल पे वोल्टेज कितनी होगी हमारे पास? लेट से 0 है, माइनस हेड के ऊपर वोल्टेज होगी Vx इज इक्वल टू 40I0 करंट मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 40I0 टाइम्स 50 इज इक्वल टू -Vx। ये मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल में आ जाता है 2000 यस सर। यस सर 2000। तो यहां से हमारे पास क्या चीज आ जाती है? हमारे पास रिलेशन आ जाता है कि जी Vx इज इक्वल टू -2000
I0। ये Vx की वैल्यू पहले में पुट करते हैं तो वो आ जाता है -3 प्लस 1000 I0 प्लस नहीं, ये माइनस का साइन आ जाता है, -4000 I0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जनाब -3 इज इक्वल टू, ये -3000 इधर था, अगली तरफ आके 3000 I0, ये कैंसिल किया। इसका मतलब है कि जी I0 इज इक्वल टू -1 मिली एम्पेयर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिली एम्पेयर हो गया 1 मिली एम्पेयर। तो Vx की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम इसकी वैल्यू को, तो -1 टाइम मिली टाइम्स 2 किलो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मिली से ये 1000 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो V थेवेनिन Vx के बराबर है, तो V थेवेनिन इज इक्वल टू 2 वोल्ट। क्लियर? सेकंड लास्ट स्टेप समझ नहीं आई, सीधे मल्टीप्लाई किया, आखिरी स्टेप नहीं समझ आई? सेकंड लास्ट जो है किया। ये -1 मिली है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला कौन सा, ये वाला सर। यहाँ पे क्या किया है कि जी ये इसकी वैल्यू निकालनी है। -3000 -3 इज इक्वल टू 0 था, तो 3000 को इधर माइनस साइन के साथ अगली तरफ ले जाए, प्लस साइन हो गया, तो I0 क्या आया, -1/1000। 1/1000 1 मिली एम्पेयर होता है, मिली का यूनिट आ जाता है ना, आपने वो बिल्कुल कोर्स के स्टार्ट में पढ़ा हुआ था, यस सर, यस याद है ना मिली क्या होता है, ये वो 1 मिली आ गया। सर। और ये जो 2000 है, ये 2 किलो का यूनिट बन जाता है। ठीक है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये 2000 है, ये है डिवाइडेड बाय 1000 है, और साइन इसका माइनस है, इसका भी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, 2000 बाय 1000 2 आ गया आपके पास, तो 2 वोल्ट आंसर है। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यही जो पूरा सर्किट नहीं नजर आ रहा है, इसको रीड्रॉ करना होना तो आप सिंपली इसको ये रीड्रॉ कर सकते हैं, प्लस माइनस, ये है जी 2 वोल्ट, इस तरह के क्वेश्चंस में एंड पे रीड्रॉ भी इस तरह कर दिया करें, ए बी, और यहाँ पे लिखा है -50/3 ओहम। तो ये पूरा रजिस्टर, पूरा जो सर्किट है ना, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये आपके पास गिवन है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, तो निकाल सकते हैं? यस सर, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा, तो ये रजिस्टर जो है ये तो पैरेलल में आ जाएगा, -50/3 हो गया, ये ए है, ये बी है। अच्छा, करंट सोर्स का बताएं। सर ये यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन डिवाइड कर देंगे सर, डायरेक्शन क्या होगी करंट सोर्स की? ऊपर की तरफ है। चलो ठीक है, एक मिनट पहले इस तरह कर लेते हैं, ऊपर की तरफ होगी, वैल्यू क्या है करंट सोर्स की? सर I इज इक्वल टू V बटा R कर देंगे सर, जो V की वैल्यू 2 वोल्ट दी गई है, और रेजिस्टेंस और 3 आ जाएगी सर वोल्टेज को रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर। -6/50 एम्पेयर, 3/25। ठीक है, यस यस सर। तो अगर मैं कहूं कि मुझे ये माइनस साइन नहीं पसंद आया, कोई हल है? डायरेक्शन डायरेक्शन में डायरेक्शन नीचे कर देंगे। हम्म,
तो ये आपके पास थेवेनिन सर्किट है, ये आपके पास जो है नॉर्टन सर्किट है। दोनों का बिहेवियर उसी तरीके से है, जो भी वोल्टेज करंट इसके साथ कनेक्ट करेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया। सर एक तो क्वेश्चन आपने सर, जी सर नॉर्टन थ्योरम से आ जाए तो सब इस तरह तो नहीं कर सकेंगे ना कि थेवेनिन थ्योरम फाइंड करके फिर इसको बाद में सोर्स ट्रांसमिशन लगा दें? वो लग- करने को कर लें बेशक, लेकिन है कि अगर मैं क्वेश्चन ही पेपर में अब पूछता हूँ कि जी नॉर्टन से ही फाइंड करें, यस सर, फिर तो वो नॉर्टन से ही करना पड़ेगा, भूल तो नहीं ना सकते। अब ये उसी तरीके से है जैसे नोडल और मैश के लिए, जब वो आप नोडल और मैश पढ़ रहे थे तो मैं कहता था नोडल से ही करें या इसको मैश से करें। नोडल का मैंने कहा होता था, आप मैश से करते थे तो मैं नंबर काटता था, क्योंकि मैं चेक ही ये करना चाह रहा हूँ कि नोडल एनालिसिस आपको आता है कि नहीं। आप मुझे जवाब में कह रहे हैं जी मुझे मैश एनालिसिस आता है, मैंने पूछा ही नहीं वो चीज। तो अगर मैं इधर कहूँ कि जी थेवेनिन ही निकालना है, तो आपने थेवेनिन ही निकालना है। अगर ये नहीं लिखा होगा और बस कहा होगा कि जी ये सर्किट है, साथ कोई ऐसे रेजिस्टर है और सॉल्व करें, ठीक है, आर एल ये इस तरह करके लगा हुआ है और बताएं कि जी कैसे ये सॉल्व होगा। और आर एल की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कि जी आर एल जो है वो आपके पास होगा 3 ओहम का है, फिर 6 ओहम का हो सकता है और फिर 9 ओहम का हो सकता है। तो अब आप देखते हैं कि जी मैंने 3 दफा मुझे पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसकी बजाय अगर मैं नॉर्टन या थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लूं तो मुझे इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जी अच्छा मैं इस पॉइंट से आगे देखते हुए नॉर्टन या थेवेनिन बना लेता हूं, वो फिर आपके ऊपर है, जैसे मर्जी करें। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन में लिख दिया, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व किया करें। ये मिड में बहुत लोगों ने गलती की हुई थी, जहां वो बुक के एंड पे देखते थे कि जी बुक के अंदर ये, अब मसलन मैं यही क्वेश्चन पूछूं, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूं, ये 1 की बजाय मैं 5K कर दूं, ये जो है 40 की बजाय मैं 20 कर दूं, ये मैं जो है 100 ओहम कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी रोल नंबर है X, ठीक है। तो और मैं कह देता हूँ साथ के जी नॉर्टन लगाएं, और आप कहते हैं कि जी ये नहीं देखा आपने कि जी वैल्यूज चीजें क्या हैं, या वो देखने में भी अगर बुक से खोल के आप कंपेयर करने में लगे रहेंगे, वक्त ही जाया करेंगे, इतना वक्त होता नहीं है पेपर में। तो खुद से सॉल्व करने की बजाय आप कहेंगे ओहो हो ये तो वहां से था, सॉल्यूशन मैनुअल पे गए, जाके सॉल्व करना शुरू कर दिया दूसरी वैल्यूज के साथ, एंड पे जब नंबर आए तो वो आपके आगे जी 0/25, ठीक है। फिर आपको पता चला कि अच्छा ये तो मैं इस तरह से, या इधर उधर पूछने में टाइम जाया करते रहे, एंड के ऊपर नंबर 0 उसमें आ गए। उससे बेहतर क्या है कि ये प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, और जो भी प्रॉब्लम आए उसमें ये नहीं फिर आपने करना कि ये तो फ्ला मेथड का था तो मैं उधर जाके पढूं। अब पेपर में इतना टाइम, बल्कि फिजिकल पेपर में तो बिल्कुल ही नहीं अब टाइम होना, आपको अकेले बैठ के वहीं पे करना है। लैब में इधर जो है वो खुले खुले बिठाते हैं हम, और वहां पे पेपर करना होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, फिर ये खुद से ही करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। यस सर। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो है अगर अभी तक समझ नहीं आई है तो आप कहीं ले जी अब तो फेल हो गए या कोई ऐसा मसला हो गया। एक तो मिड में माशाल्लाह से आप लोगों ने काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, बहुत कम का मसला हुआ है, तो बहुत अच्छे नंबर आप लोगों ने लिए हुए हैं। और ये भी जो है ना, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट हैं कि जी क्या रजिस्टर और करंट और वोल्टेज आपने कैसे निकालने, बाकी वही सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसकी करें, जहां पे कोई मसला होता है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा सर्किट आ जाए जिसकी समझ ही नहीं आ रही है आपको, ठीक है जी, कोई ऐसी चीज आ गई, आई डोंट नो, कोई भी और इस तरह का, ठीक है, तो सॉल्व करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछें कि जी ये सर्किट है कि सर इसको हम किस तरह से करेंगे, ये तो मसला है, ऐसे है वैसे है, मैं आपको बता दूंगा जो ना सॉल्व हो आपसे। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को जो मर्जी इनमें से प्रॉब्लम दे दी जाए ना, एज असाइनमेंट टाइप या कोई चीज हो, अगर आप लोग कर लेंगे उसको। तो प्रैक्टिस करें अपने तौर पे, बजाय इसके कि मैं दूं तो ही आपने सॉल्व करना है, तो जरा पहले खुद ही एक दफा बैठ के कर लें, ठीक है। यस सर। जी सर। हाँ, तो ये करें, इसकी तैयारी करें, इंशाल्लाह जो है वो फिजिकल एग्जाम के अंदर जो है ना, मुझे पता है आप लोगों के बहुत नंबर आएंगे।
ठीक इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो तैयारी करें अच्छी तरह से, और अगले लेक्चर के अंदर फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन टॉपिक्स को कोशिश करें अभी से क्लियर कर लें, क्योंकि अगले हफ्ते से फिर थोड़े और टॉपिक्स शुरू हो जाने हैं। तो मेन सर्किट से रिलेटेड यही थे, जहां पे मसला हो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।